किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो, परम पिता परमेश्वर से हमारी ये कामना है। किसान साथियों मैं अमित महिला तहसील लोहारू डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा का स्थायी निवासी हूँ। आज दिनांक 25 जनवरी 2024 है और हर रोज की तरह आज भी एक महत्वपूर्ण विषय जो क्रॉप्स के बारे में है उसके ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि जिस साथी ने ईमानदारी से इस लाइन में ऑर्गेनिक खेती में या जैविक खेती में या जीरो बजट खेती में या जैसा भी आप मानते हो, जिस तरीके से आप इसको मानते हो उस तरीके से अगर आप फार्मिंग करते हैं ईमानदारी से तो उसका बेनिफिट भी आपको अच्छा मिलता है, साथ साथ में आपकी ज़मीन में सुधार भी होता है, ज़मीन की उर्वरकता शक्ति भी बढ़ती है, ज़मीन के अंदर मित्र कीटों की संख्या भी बढ़ती है, ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन, ज़मीन का पीएच मान भी अपने सामान्य स्तर पर रहने का काम करता है। क्योंकि जब हमने जैविक खेती की शुरुआत की थी उस समय से लेकर आज की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में जब मैंने मिट्टी की जांच करवाई तो उस समय मेरी ऑर्गेनिक कार्बन जो था 0.25 के आसपास था, कुछ ज़मीन का 0.35 के आसपास था। आज वही ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ के 1.20, 1.25, 1.35, 1.40 के आसपास मेरी ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन है। लेकिन साथियों इस दौरान कुछ साथियों को तो हम यही राय देते हैं कि आपका आर्थिक रूप से लॉस ना हो, इसलिए एक साथ में रासायनिक को छोड़ना गलत है। लेकिन हमने पूर्णतः रासायनिक को छोड़ दिया था। 3 साल तक हमारी क्रॉप्स जो थी वो आधे से भी कम रही, कोई मुनाफा हमने खेती में नहीं कमाया। हाँ, इतना तय हुआ था दूसरी साल से एक कार्य हमारे लिए अच्छा हुआ कि लोगों को इस बात का पता चलने लग गया कि ये विदाउट जहर, विदाउट केमिकल की फार्मिंग करता है। तो उन लोगों ने गेहूं, चना है, गेहूं है, मूंग की दाल है, वो हमसे लेना स्टार्ट कर दिया। सरसों है, सरसों का तेल है, वो हमसे लेना स्टार्ट कर दिया। उस वजह से जो उत्पादन आना चाहिए एक रासायनिक वाले का, उसके आसपास हम रहे तो आर्थिक रूप से भी हमें मजबूती वहां से मिलती रही। आज हालात ऐसी हैं, आज कोई कोना ऐसा बाकी नहीं है जिस कोने में कोई ये ना जानता हो कि यहाँ पर ऑर्गेनिक तेल मिलेगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक दलिया भी मिलेगा, यहाँ पर ऑर्गेनिक आटा भी मिलेगा, यहाँ ऑर्गेनिक गेहूं भी मिलेगा, यहाँ ऑर्गेनिक चना भी मिलेगा, मूंग भी मिलेगा, मोठ भी मिलेगा। यानी सारी चीजें वो उनको पता है कि यहाँ पर मिलेगा, जो मिलेगा वो ऑर्गेनिक मिलेगा, शुद्ध मिलेगा। यहाँ तक कि गाय का घी की अगर हम बात करें, वो भी देसी गाय का घी भी विदाउट यूरिया डीएपी के चारे का यहाँ पर मिलेगा। ये भी सब जानते हैं इस बात को। और साथियों बताने की आवश्यकता नहीं है, पिछले साल की बात ही इस साल मेरे तेल में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सरसों का तेल पहले जो निकलता था 32 से 35 के बीच में निकलता था, अब की बार वो प्रति क्विंटल 42 लीटर के आसपास मेरा सरसों का तेल निकला है और अब की बार उससे भी ज्यादा की संभावना मैं लगा रहा हूं। तो साथियों, जिन साथियों ने ऑर्गेनिक की मैं शुरुआत की है, सोच समझ के की है, लाइन टू लाइन कार्य किया है, तो उनको बेनिफिट मिला है। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जो साथी नए आए हैं, जो साथी इस चैनल पर नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हमारे जिस साथी की हम बात करने जा रहे हैं वो साथी गुजरात से हैं। उन्होंने बैंगन की फार्मिंग की हुई है, काफी साल से मेरे साथ वो जुड़े हुए हैं। उनका वीडियो माननीय चंद्रा जी के चैनल पर ही आप लोगों ने देखा होगा, जो साथी मेरे पास ग्रुप में है उन्होंने भी देखा होगा। आज मैं उस साथी के बारे में आपसे बातचीत करना चाहता हूं। यानी उन्होंने प्रति एकड़ 2200 के आसपास 2200 के आसपास बैंगन का शुद्ध उत्पादन लिया। बैंगन का शुद्ध उत्पादन उन्होंने लिया, 2200 किलो तक का शुद्ध उत्पादन उनको मिला। किस कारण? वो सारा कारण रहा, उन्होंने तरल वेस्ट डिकम्पोजर गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग किया। केले की फार्मिंग करते हैं, केला भी उनका अन्य केलों की भांति वजन में ज्यादा, शाइनिंग में अच्छा रहता है। अब वो वीडियो मैं डालूंगा, इस वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे कि बैंगन की शाइनिंग कैसी नजर आ रही है। बैंगन की साइज जो है समान है, बैंगन का वजन जो है वो सभी का बराबर है,
कोई हल्का फुल्का कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन शाइनिंग सेम और उसका वजन सेम और देखने में इतना शानदार लगता है कि किसी भी मंडी में अगर आप उसको लेके जाएंगे तो कोई भी दुकानदार आपको लेने से मना नहीं करेगा, कोई भी दुकानदार। इतनी अच्छी शाइनिंग उस बैंगन की है जिसका अनुमान आप नहीं लगा पाएंगे। ये बात हम पहले भी आप लोगों के बीच में काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं। जैसे पहले आप गेहूं लगाते थे, कोई दाना छोटा होता था, कोई मोटा होता था, लेकिन जैविक तरीके से तरल वेस्टी कंपोजर से, गाढ़ा गौमूत्र से अगर इसकी फार्मिंग आप करेंगे तो दाने की शाइनिंग सेम आएगी, बराबर आएगी और उसकी शाइनिंग अच्छी होगी, साइज बराबर आएगी और शाइनिंग में ऐसा लगेगा कि अभी हाल में ही मशीन के द्वारा ये निकाला गया है, साफ सफाई इसकी की गई है। तो इतना अंतर हमारे अनाज में आएगा, शुद्ध होगा, खाने में स्वादिष्ट होगा और उसकी रोटियां इत्यादि अगर आप बनाओगे तो वो टाइट नहीं होंगी, नरम की नरम रहेंगी। चाहे 24 घंटे के बाद भी खाएंगे तब भी वो रोटियां नरम आपको मिलेंगी, क्योंकि उसके अंदर कोई केमिकल, कोई जहर हमने डाला ही नहीं है। और जो साथी केमिकल की फार्मिंग करते हैं वहां पर आपने देखा है कि गाढ़ा गौमूत्र का उपयोग अगर करते हैं तो टॉक्सिटी यानी जहरीलेपन को भी गाढ़ा गौमूत्र खत्म करने का काम करता है। और गाढ़ा गौमूत्र पहले की बात ही अब दुगनी ताकत में आपके बीच में है। तरल OWDC, महाशक्तिशाली OWDC आप लोगों के बीच में है, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन, अन्य तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ कवच हमारे बीच में है, कीटनाशक की समस्या का समाधान वैसे ही हो गया। तो यानी इन सभी चीज़ों को अगर आप तोल के देखेंगे तो उसका उत्पादन अच्छा आएगा। जैसा कि हमारे साथी गुजरात से हैं, बहुत खुश हैं फार्मिंग करके, कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, कोई किसी तरह की बाहर की दवा उपयोग नहीं कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं खेत में बना रहे हैं, खेत से ही सामान उठाते हैं, खेत से ही सामान लगाते हैं। ओनली वो खरीदते क्या है, कवच खरीदते हैं, तरल वेस्टी कंपोजर खरीदा उन्होंने, गाढ़ा गौमूत्र खरीदा और अन्य जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट इत्यादि थे वो सारे खेत में बनाए और उनका उपयोग कंटिन्यू करते गए और उसका परिणाम ये उनके सामने है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, हमारे प्रिय साथी का वीडियो भी आप देखें, उससे सारी चीज़ों का अनुमान आप लगा पाएंगे। मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। पुण्य निवेदन करता हूँ, जो साथी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। એવું વચ્ચે નાખ દેતા હતા ये ढगला में उतार કાજલ કરે પણ કાજલમાં શું થાય પાછળથી કલર છોડે ના ભાઈ 2-3 વાર હારા આવે પછી એ દફાઈ ગયું માલ બગડી ગયો ચાલતી મેં તો પેલા બેન એવું જ કર્યું છે પહોંચી ગયો છે હું મુહૂર્તમાં ગયો તે કહ્યું પછી મારે તું તો પહોંચી ગયો બરોબર કર તે ચિંતા ના લીધી એ બીજી વાર બોલાવ્યા તો એવું કર્યું પછી હું હેલો પૂનમ કાકાને ચાલુ કર્યું